हमें परम आनंद प्राप्त करना है, दुखों में से मुक्ति और परम आनंद की प्राप्ति, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। प्राप्ति प्रयोजन, जहाँ मनुष्य जीवन का लक्ष्य, सबका लक्ष्य होता है। एक गाड़ी है तो नहीं, ऐसी नहीं 25 लाख वाली लानी, वो भी लक्ष्य होता है। बंगला है, उसको 40 लाख में दे दो और 70 लाख वाला ले लो फ्लैट। सबका अलग अलग लक्ष्य रहता है, लेकिन वो लक्ष्य रहता है, वो संस्कार का लक्ष्य रहता है। अभी तो 2 पोतों को मैं लग्न कर लो, बाद में अच्छे से गुरुदेव आपके साथ रहो और भजन करो, तो लक्ष्य नहीं हो, लक्ष्य में बाधा है। परमानंद स्वरूप की प्राप्ति का लक्ष्य, ये बात है। परम आनंद की प्राप्ति के स्वरूप की प्राप्ति में तो वो सब हम संसार की बातों को महत्व देते हैं, उसमें उलझे रहते हैं और हमारा रास्ता में बीच में हम ही रोड़े पड़ते हैं। समय बीत जाता है और फिर बाद में पछतावा होता है कि मैंने कुछ नहीं किया, पूरी जिंदगी नाहक फोकट में घुमाई। और जब लास्ट में पता चलता है, जब शरीर जीर्ण हो जाता है, हाथ पैर काम नहीं करते हैं, स्मृति का याद शक्ति भी नहीं रहती है, चल भी नहीं सकते हैं, तभी कोई महात्मा से ज्ञान सुने कि यही लक्ष्य होना चाहिए था, तब पछतावा होता है। और आत्मा का स्वरूप की बात सुन जाए तब पछतावा होके वो कहता है कि ना मैं बंदा था, ना मैं खुदा था, दोनों इल्लत से मैं जुदा था। मालूम हुआ मुझे न मिलने की सनम, वजह क्या थी मुझे मैं नहीं प्राप्त कर सका। वजह मालूम हुई मुझे ना मिलने की सनम, तो पता चला मैं ही पर्दा बना था, मुझे मालूम न था। कौन रोकते हैं आपको परमानंद की प्राप्ति के लिए? मेरा ज्ञान, मेरा मोह, मेरी मनमानी, उसमें हम फंसे। आगे का रास्ता किसने बंद किया? हम नहीं, मैं ही पर्दा बना हूं, मुझे मालूम नहीं है। प्राप्त कर रहा है आत्मा का ज्ञान, परम आनंद की प्राप्ति करनी है, तो कितना दूर है आत्मा हमसे? कितनी देरी लगती है आत्मा की प्राप्ति के लिए? और मेरे से दूजा है, क्या है वो बात हमारे वडील पहले कहते थे कि पानी के पहले पाल बनानी चाहिए, जो पानी अंदर ना घुस जाए। परिस्थितियां हमारा मन से लगती है कि विकट है, इसीलिए तो आत्मा का ज्ञान तभी चाहिए जब विकटता है, तभी। क्यों कि विकट लगता है, वो आसान कैसे लगे? संसार की बातें, संसार में रहते हैं, प्रसंग है, सबके साथ, वो थोड़ा दुष्कर लगता है। तो अपने शास्त्रों में वो बात बताई है कि कब कब क्या करना चाहिए। शैशवे व्यस्त विद्या नाम, जब बालक है हम, 16-17 वर्ष
साल की उम्र तक हमें विद्या प्राप्ति करनी चाहिए। विद्या प्राप्ति, विद्या यानी क्या? अभी जो विद्या का ख्याल है वो रोटी कमाने की विद्या का ख्याल है। मैं इंजीनियर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं और बड़ी कातर लगाऊं, ज्यादा इकट्ठा करूं और बड़ा बंगला, और फॉरेन की टूर करूं, आनंद करूं, मस्ती करूं। ब्रेड ओरिएंटेड, रोटी लक्ष्य विद्या। हमारे बच्चों के लिए हम क्या प्रयोजन करते हैं? ट्यूशन टाइम से करना चाहिए, वो विद्या जरूरी है इस समय के हिसाब से, लेकिन विद्या सा विद्या या विमुक्त है, जो हमें मुक्तता का वरदान दे, निर्भर जीवन मिले हमारा, ऐसा जो ज्ञान है उसे विद्या बोलते हैं। तो कृष्ण सुदामा उज्जैन में सांदीपनि ऋषि के आश्रम में पढ़ाई करते थे। लकड़ियां लेने के लिए जाते थे, गुरु का चरण पांव दबाते थे, रोटी भी वो बनाते थे। जो कोई महापुरुष संत जन आ जाए तो उसकी सरबराह वो करते थे। सदगुरुदेव के सानिध्य में विद्या प्राप्ति, जीवन लक्ष्य विद्या, जो हमारा जीवन को हल्का फूल बनाए और सभी में हम पारंगत हो जाए। घोड़े सवारी, तैरना, सब प्रकार का ज्ञान। तो ये विद्या जो हमारा जीवन में उजाला लाए, हमारे जीवन में आनंद भर दे, ऐसी शैशवे व्यस्त विद्या नाम। शैशव काल में 16 साल की उम्र तक हमारे बच्चों को गुरुकुल में वेदांत पद्धति से उपनिषदों का अभ्यास करना चाहिए। ये मैकोलो ने यहाँ भारत में एक शिक्षण प्रणाली घुसाड़ दी है, जिससे सब अज्ञानी हो रहे हैं। पैसों के लिए विद्या, हमारी आस्था के केंद्र थे उसको सबको निकाल दिया। सोमनाथ का मंदिर की प्रभा, कितने कितने बड़े हमारे आस्था के केंद्र थे, उसको इतिहास में से निकाल दिया और पूरा षड्यंत्र रच के आगरा का ताजमहल, विश्व की क्या उसका अजायबी, विश्व की अजायबी कौन सी? तो आगरा का ताजमहल। अरे एक शिव जी का मंदिर देखा है, कैसी कला कारीगरी है, कैसे बने, लेकिन वो नहीं, षड्यंत्र है। हमारे अहमदाबाद में सिद्दी सैयद की जाली, वो कौन सा रोजा, देखो वहां जाके जाली क्या है तो पता चले, और इतिहास में सब डाल दिया। ऐसा रास्ता ही बिगाड़ दिया, हमारे शास्त्रों को बदल दिया सब। लेकिन थोड़ा सा बचा है दक्षिण में ओरिजिनल शास्त्र हमारे, जहाँ राम कृष्ण परमहंस हुए, महर्षि रमन हुए, विवेकानंद हुए और शंकराचार्य का भाषा है वहाँ। तो ओरिजिनल अपने शास्त्र बचे, इसलिए हम सुखी है थोड़ा ही। सब इतिहास बदलने की कोशिश की। ईश्वर निष्ठा यानी क्या? सोमनाथ में आया मोहम्मद का कोरी सोमनाथ को लूटने के लिए, 7 बार चढ़ाई की। वहां के 1300 ब्राह्मण जो पुजारी लोग थे, पंडित लोग थे, कुछ नहीं किया। भोले बाबा की पूजा करो, वो सब करेगा।
तो अब तो मैं तो ये बोलता हूँ, भोले बाबा करेगा तो भारत पाकिस्तान के युद्ध में सैनिकों को मत भेजो, भोले बाबा को बोल दो, कर देगा चक्का जाम पाकिस्तान का। ये ईश्वर निष्ठा नहीं, अज्ञान। मैं ही पर्दा बना था, मुझे मालूम न था। अपना ज्ञान से हम पूरा इतिहास, अभी 10 दिन में समाचार मैंने सुना पढ़ा कि पुरानी जो विद्या और शास्त्रों के साथ उसका कानून बना रहा है। पूर्णवंतो विश्वम आर्यम, जो निडरता, बाहुसता, ओशो को प्रश्न पूछे कि हमारे साथ ये हो जाए तो उसमें साथ में लड़ाई करनी चाहिए कि नहीं, कि सभी राम है तो सहन कर लेना चाहिए। तो ओशो ने बोला था कि वो मूर्खे जैसी बात है आपकी, मूर्ख जैसी। अगर जो ब्राह्मणों ने प्रतिकार किया होता, सोमनाथ के मंदिर को बचाया ही होता, और संस्कृति उसकी कत्ल हो गई सबकी, ब्राह्मणों की। दूसरे क्षत्रिय लोग आए, बोले हम साथ में मिलके चलो, कुछ नहीं किया, मर गए सब। मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ करता नहीं, मैं चेतन आत्मा हूं, मतलब मैं कुछ करता नहीं, मुझे कुछ करने का भी नहीं है, क्योंकि मैं चेतन हूं, क्यों करूं? ये समझ नहीं है, करता भाव नहीं। बहुत अच्छे से सब कर लेते, लेकिन मैं करता हूं नहीं, कुछ करता नहीं। क्यों? मैं अनंत, मैं अनादि हूं, मैं इंद्रियों और देह के अंदर सीमित नहीं हूं, असीम हूं। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से उससे हो रहा है सब, अंदर बल है, निर्भयता है। हमारे गुजराती में मस्त भजन है, हूँ तो अनादि अनंत छूरे, मारो आवे नहीं अंतरे, आवे नहीं अंतरे, अकाया साथे नकाई लागे तू, हे मने भजे मोटा भूपरे, मैं मने ओळख्यो, सच्चिदानंद स्वरूप चूरे, देह आवे अने जाय, देह आवे अने जाय रे, ना मने रूप तणी कल्पना, कदी मारा मान थाय रे, अज तुमे मने ओळख्यो, मन बुद्धि पर हालतो रे, हूँ तो काळनो काळ, हूँ तो काळनो ए काळ रे, छोगा मेली फरो त्रिलोक मा, मारो वाको थाय नवाळ रे, आजो तो मैं मने ओळख्यो, अंधारू जाए ना उलेच तारे, जरे जाग जाय भले कोटि युग जाय रे, राह जोवाना ए उभो रहे, जारे दीवलड़ो थाय रे, आज तो मैं मने ओळख्यो, ए दया छे गुरुदेवनी रे, जेने आप्યું ब्रह्म ज्ञान, जेने आप्યું ब्रह्म ज्ञान रे, शंकर समाधि मालीन छे, लाजू आत्माનું જ્ઞાન રે, આજે તો મેં મને ઓળખ્યો, હું તો અનાદિ અનંત છું રે, મારો આવે નહીં અંતમાં,
रे आज तो मैं मने उण क्यों। જ્ઞાન શૈશવે વ્યસ્ત વિદ્યાના, શૈશવ કાળમાં આ નિર્ભયતા પ્રાપ્ત કરી લેવાની, આત્માનું જ્ઞાન કહેવાનું। હું દુનિયામાં જાઉં, मैं कहीं भी जाऊं, लेकिन डर मेरे में हो ही नहीं सकता। चाहे छोटी उम्र है चाहे बूढ़ा हो, मेरा आत्मा बल इतना बढ़े कि मुझे कोई डर ना रहे। देखो मुझे जाना था पढ़ने के लिए बाहर, तो नहीं भेजा। मैं झगड़ा करके पाटन गया पढ़ने के लिए, तो 6 महीने में तो वापिस ला दिया करके। वो बिगड़ जाएगा, वो हमसे छूटा हो जाएगा, नौकरी करेगा, पैसा में सब संस्कृति भूल जाएगा। भाई आ गया वापिस घर पे छुट्टी करके। तो ये ज्ञान मुझे प्राप्त करना है, कैसे करूं? शैशवे व्यस्त विद्याना, शैशव काल में 16 साल की उम्र में मेरा लक्ष्य मुझे पक्का होना चाहिए, और क्या मुझे बनना है, क्या मुझे पाना है, वो फिक्स होना चाहिए। तो बात फिक्स हो गई, समझो अंधेरा मिटाना है, अज्ञान निकालना है और ज्ञान प्राप्ति करनी है। तो फिर बात ये आती, कैसे अज्ञान कैसे मिटाऊं, क्या करो ज्ञान मिटाने के लिए? अज्ञान मिटाने का प्रयत्न नहीं करना है। मैं अनादि अनंत हूं, ऐसा मुझे जानना है, समझना है। दिया जल जाए तो अंधेरे का क्या होगा? करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। अच्छा 50 साल का है अंधेरा, और उसको दूर करना है तो कितनी देर में होगा? एक महीने में हो जाएगा। जैसे दिया हुआ, अंधेरा था ही नहीं, लेकिन दिया नहीं था। अंधेरा है ही नहीं, दिया नहीं है। प्रकाश का अभाव है, उसे हम अंधेरा बोलते हैं। हम हमें पहचानते नहीं है, उसे हम अज्ञान बोलते हैं। कोटि युग हो लेकिन अज्ञान नहीं निकलता है। लेकिन जब पता मुझे चला मेरी हस्ती का मुझको, मैं हूं चेतन आत्मा हूं, कैसा हूं? अनादि हूं, अनंत हूं। अनंत माने कितना? अनंत जिसकी गिनती होती नहीं, अंत नहीं है। चलो शब्द तो सुन लिया, अनंत शब्द सुन लिया, पता भी है। अनंत माने व्यापक। व्यापक का अनुभव कैसे करें कि व्यापक किसको बोलते हैं? ऊपर ऊपर से हम अर्थ करते हैं, और हमें सब लक्ष्य करना है, आत्मा का भी। अनंत का अनुभव कैसे करें? जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट। समुद्र में अंदर गया, उसको ही मोती मिला। लक्ष्य और अर्थ, एक शब्द यहां से निकलता है, हम उसका अर्थ कर लेते हैं, क्योंकि मन बुद्धि है। भैंस यहां आके वो बैठती है, तो यहां से चाहे कितना भी अच्छा शब्द बोले, वो उसका अर्थ भी नहीं कर सकती है, ज्ञान भी नहीं कर सकती। रशिया वाला आके बैठेगा तो भाव देखेगा, लेकिन अर्थ भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि भाषा अलग है। अनंत शब्द का अर्थ जो हम सब समझते हैं, जल्दी समझ में आता है, उसको अर्थ बोलते हैं। लेकिन लक्ष्य तो किसी किसी को ही मालूम होता है। जैसे मैं एक
बोलो सब आंखें बंद करो और मेरे शब्द पर ख्याल ध्यान रख के चलो हम अनंत को ढूंढें। कैसा अनंत है, अनंत का अनुभव करें। क्या अनंत है? आंखें बंद करो। हाँ, मुझे मालूम हुआ कि मैं आत्मा अनंत हूँ और मुझे आत्मा को मिलना है और मैं यहाँ से निकला, वृत्ति निकली, मेरे से निकली, 5 किलोमीटर गई। आधा दिन हुआ, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, और चली वृत्ति, और आगे निकली, और आगे निकली। 1 महीना हो गया। अनंत 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 का कितना कोई अंत नहीं है। अब और निकली, 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया, वृत्ति निकली है अनंत को ढूंढने के लिए। 1 साल हो गया, 100 साल हो गया, 1 कल्प हो गया, एक ब्रह्मा का दिन यानी 4 लाख साल। अभी भी वृत्ति वापिस नहीं आई अनंत को ढूंढने। अभी भी अंत नहीं है, कैसे वापस आए? और अनंत और अनंत और अनंत और अनंत। कितने कल्प चले गए, लेकिन जो अंत नहीं आया वो है अनंत। थोड़ा अर्थ को हटके ज्ञान होता है अनंत का। जब उसका ज्ञान करने के लिए हम जाते, अनंत यानी क्या, जिसका अंत नहीं। वो एक था अनंत शब्द, उसका अर्थ, एक अनंत का अनुभव यानी लक्ष्य। मैं चेतन आत्मा हूं। यहां से शब्द निकलते हैं, हम सुनते हैं, अर्थ कर सकते हैं, अनादि हूं, अनंत हूं। लेकिन लक्ष्य बुद्धि की गहराई में जाके जो सोच के विचार के मैं मेरा अस्तित्व को स्वीकार करके मैं अनंत हूं, मैं व्यापक हूं, मैं चेतन। और फिर सिक्का पड़ेगा अनंतता का, व्यापकता का, चेतनता का। वो कौन? मैं हूं। कहां हूं? अनंत हूं तो सब जगह हूं। व्यापक हूं तो कहां नहीं हूं? अत्र तत्र सर्वत्र हूं। हाँ, ऐसा तो आकाश होता है, तो मैं आकाश जैसा। हाँ, विभु नभ समसौ ब्रह्म है, नहीं नेरे नहीं दूर। विभु कैसा है? विभु नभ सम, आकाश जैसा है, व्यापक। लेकिन आकाश है, जड़ है। और आत्मा असंगी तो आकाश भी है, असंगी आत्मा ही है। व्यापक आकाश भी है, व्यापक आत्मा भी है। अजन्मा आकाश भी है, अजन्मा आत्मा है। तो आकाश और आत्मा में क्या फर्क, डिफरेंस क्या? चेतन परमात्मा में और आकाश में। तो आकाश में गुण है शब्द नाम का। ये आवाज निकलता है, आकाश नहीं होता तो आवाज नहीं निकलता। ज्यादा आकाश गहरा हो, पर्वतों की गुफाओं के पास जाके शब्द निकालो तो गूंज के वापस आएगा। आकाश का गुण है शब्द, और आत्मा गुणातीत है, निर्गुण है और चेतन है। आकाश जानता नहीं है, उसको भी नहीं जानता है, और पृथ्वी को भी नहीं जानता है, बारिश को ही नहीं जानता है, और आत्मा सब जानता है। और वो कौन है? उसकी ऑफिस कहाँ है? आत्मा की कहाँ है? आत्मा की ऑफिस कहाँ है? कहाँ? आत्मा कौन है? मैं हूं, मैं चेतन आत्मा हूं। उसकी ऑफिस कोई ऊपर नहीं है, ऊपर नीचे अंदर बाहर, उत्तर पूर्व पश्चिम कोई दिशा नहीं है। सभी जगह पर ठोस भरपूर चेतन परमात्मा है, सभी जगह पर है। तो मेरे में है कि नहीं? तो क्यों दूर दूर ढूंढने के लिए जाए? कैलाश मानसरोवर में, हरिद्वार की गुफाओं में,
सभी जगह पर है तो मेरे अंदर भी है। अच्छा, श्रावण महीने में होते हैं आत्मा परमात्मा, उसके बाद दर्शन नहीं होते। सदा है, कार्तक हो, मागसर हो, पोष हो, श्रावण महीना हो, सभी जगह पर है और सभी टाइम पर है। तो अभी है कि नहीं? सभी जगह है तो मेरे में है, सर्वत्र है तो यहां भी है, सर्व काल में है तो अभी है। ढूंढ लो कहाँ है, अपने में है, अभी है। तो ये है अपने को जानने की विद्या, साथ में साथ वो कला, सभी प्रकार का ज्ञान, उद्योग का ज्ञान, सब प्रकार का गुरुकुलों में चलता था। हमने जो हमारे आश्रम में शुरू किया है ऋषिशाला, 300 बच्चों और संस्कृत में पूरा काम, पूरा अभ्यास चल रहा और सब कृष्ण सुदामा ने पढ़ाई की ऐसी। मेरे साथ है ब्रह्मानंद सागर स्वामी जी, और मुझे रोक लिया है वहां कि मेरा एक हाथ बन जाओ, थोड़ा सपोर्ट में हम साथ में काम करें, ये अच्छे से जो अस्तित्व में शिक्षण प्रणाली है, रोटी प्राप्त करने की शिक्षा नहीं, लेकिन सब प्रकार की शिक्षा, सब प्रकार की विद्याएं, सब प्रकार की कलाएं, सब वहां सिखाई जाती है। तो कैसे मैं मेरा आत्मा का ज्ञान करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पता नहीं, कैसे मैं प्राप्त करूं मुझे? तो जिसको पता है उसका सपोर्ट लेना चाहिए। हमें कोई रोग हुआ है, किडनी का रोग, तो किडनी की स्पेशल हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। दांत की हॉस्पिटल में जाओगे तो किडनी का तो रोग नहीं मिटेगा। तो आत्मा का ज्ञान करना है तो जो आत्मा को जानता है, आत्मनिष्ठ है, ब्रह्मनिष्ठ है, ऐसे महापुरुषों के पास जाके श्रद्धा करके समिध लेके जाना है। समिध लेने का मतलब मेरा मैंपन छोड़ना है, सब स्वाहा करके मैं कुछ नहीं बचा, अब मुझे ज्ञान चाहिए। तो एक शिष्य गुरुदेव के पास गया कि वो ज्ञान मैंने आत्मानंद स्वामी जी से सुनी, कल सत्संग था और मुझे आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है और आप मुझे ज्ञान कराओ। तो महात्मा ने बोला कि चलो ठीक है, आया है तो रुक जा। 3, 4, 5 दिन 10 दिन रुका, सेवा की गुरुदेव की। फिर बाद में गुरुदेव गोदावरी नदी में स्नान करने जा रहे थे, तो बोला चल मेरे साथ स्नान करने के लिए। तो स्नान करने के लिए गए, लेकिन अंदर नदी में दोनों स्नान करने के लिए उतरे तो गुरुदेव ने यहां से पकड़ के डुबा दिया, पानी में छोड़ा नहीं, पानी में सर रख दिया। 1 मिनट 2 मिनट क्या होता बोलो? अंदर उसको उसकी पत्नी याद आएगी, मेरा पैसा कहाँ है, कितना याद आएगा, कल मुझे हरिद्वार की टिकट है, रेलवे में जाना है, वो याद आएगा। तो क्या याद आएगा? पानी में है, सांस घूंट रही है, गुरुदेव हमारा दुश्मन है, बाहर निकल के मार दूंगा, वो भी याद नहीं आएगा। इस वक्त का क्या याद आएगा? पानी में है, गुरुदेव ने डुबो दिया है। एक ही लक्ष्य होता है, कब बाहर निकलो, कब प्राण श्वास मुझे मिले, एक ही लक्ष्य, दूसरा कुछ नहीं, कोई याद नहीं आएगा। कब बाहर निकलूं, कब मुझे प्राणवायु मिले, ऑक्सीजन मिले और मुझे शांति। तो निकलने के लिए क्या करेगा वो?
सब कुछ करेगा, पूरी शक्ति जोड़ के बाहर निकलने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ निकलने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि अब तो कोई रास्ता ही नहीं, निकलना तो पड़ेगा। तो बाहर निकला, गुरुदेव के साथ गया आश्रम में, लेकिन नींद हराम हो गई। क्यों गुरुदेव ने ऐसा किया मेरे साथ? क्या मतलब है? गुरुदेव अज्ञानी है नहीं, कुछ तो कारण होगा। रात को गए, गुरुदेव का पग चंपी करते करते, शांति से बातें करते करते, गुरुदेव बताओ ना आज क्या घटना, क्यों ऐसी घटाई? तो गुरुदेव ने बताया कि जो तीव्रता थी पानी में से बाल निकलने की, आप भी पानी में डूबे हुए हैं। हम आत्मा का ज्ञान नहीं है, सब संसार में कौन सुखी है बताओ? किस अलग अलग प्रकार के दुखों से हम घेरे रहते और बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढते नहीं है। इतनी मुमुक्षा होनी चाहिए बाहर निकलने के लिए। 25 लाख का फायदे के लिए, बिजनेस के लिए पूरा उसमें घुस जाएंगे, लेकिन पता ही नहीं है कि हम डूब रहे हैं, हम मुक्त नहीं है, हमारी सांस घूट रही है, परम आनंद की प्राप्ति नहीं मिल रही है, लेकिन उसका प्रयोजन हम नक्की नहीं करते। परमानंद स्वरूप की प्राप्ति प्रयोजन जान, परम आनंद की प्राप्ति के लिए लक्ष्य भी नहीं करते। टाइम नहीं, बच्चे हैं, पोते हैं, सबका लग्न करेंगे अच्छे से, फिर बाद में देखेंगे। जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य वेदांत का सिद्धांत है वो। क्यों? ऋषियों ने, शंकराचार्य भगवान ने, वेदम व्यास जी ने क्यों बताया कि जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है? तुझे जो प्राप्त करना है वो ही ब्रह्म है, वो तू है, लेकिन उसका लक्ष्य करना पड़ेगा। ये सब यहाँ रहने वाले हैं, जो जो संसार में हम प्राप्त कर रहे हैं। कल मैंने बताया था कि इतना मस्त सुंदर विश्व बनाया है, कितनी वैरायटियां बनाई है, कितनी समृद्धि भरी हुई है ये विश्व में, है कि नहीं? है ना? सब प्रकार की। देखो आप, ये अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, देखे विश्व, देखते रह जाए तो बहुत समृद्धि है, बहुत खजाना भर दिया है ईश्वर ने विश्व में, लेकिन एक व्यक्ति उसको साथ नहीं ले जा सकता है। ये खजाने को लूट के ले जाएगा कोई चौकीदार भी नहीं है, फिर भी कोई नहीं ले जा सकते कि चलो अगले जन्म में वो समृद्धि थोड़ी सी यहां से लेके जाऊंगी। हम बाहर निकलने का प्रयत्न करते हैं। कितने लोग हैं कि नहीं, मुझे आत्मा का ज्ञान करना है, दूसरा कुछ नहीं चाहिए, उसके लिए रोते हैं। जैसे मछली पानी के बिना, वो दशा हमारी होनी चाहिए। वो परमानंद स्वरूप की प्राप्ति प्रयोजन जानी, मतलब कि तीव्रता से, दृढ़ता से वो संकल्प, उसको महत्ता देनी है कि क्योंकि वो सत्य है परमात्मा, वो असत्य है, मिथ्या है, प्रतीति मात्र है। तो इसके लिए ये विद्या, शैशवे व्यस्त विद्या नाम, आत्मा का ज्ञान की, सब प्रकार के दुखों की निवृत्ति की। और दूसरा स्टेप बताया शास्त्रों ने, यौवने विशेषण, युवा अवस्थाई 16, 18, 20 के बाद आगे चली उम्र तो लग्न हुआ, फिर बाद में थोड़ी कमाई भी करनी पड़ेगी, बीबी है, बच्चे होंगे, विषयों में मस्त रहो, लेकिन
अपने को अपने प्राप्त कर लिया है आत्मा को, तो आत्मा को भूल के कोई विषय का भोग नहीं करना है। यौवन अवस्था ऐसी है कि पहले प्राप्त किया और अभी टाइम नहीं है, लग्न हुआ, बच्चे हुए, तब आत्मा को छोड़ दो, फिर वही अज्ञान पे आ गया। तो आत्मा के साथ रहते हुए जो काम करते हैं उसे बोला जाता है भक्ति। भक्ति मानी जो विभक्ति नहीं है, जुदाई नहीं है, वो भक्ति। तो मैं पूछूं शीतल कि तू अपने को शरीर मान रही है, अपने को जीव मान रही है, और फिर दूसरा प्रश्न अंदर आवे कि आत्मा और जीव में क्या फर्क है? समझाओ। ये प्रश्न निकले ना, मैं आपके सबके प्रश्न है, मैं ही निकाल रहा हूं, क्योंकि होगा आप में से किसी कोई, मैं तो बैठा हूं, कोई विषय नक्की करके बैठा नहीं, क्या बोलना है, पंडिताई से अच्छे से बोलना है, कुछ नहीं है। डोल होता है ना, तबला, वो पोला होता है, अंदर कुछ नहीं होता है। तो ढोल बजता है कि बजाने वाला बजाता है? अपने आप ढोल बजता है? नहीं बजता है, ढोल अपने आप नहीं बजता है, बजाने वाले हैं तो बोल वो विषय निकलता है। ढोल खाली है, तबला है वो खाली है, कुछ नहीं भरा, करामत है बजाने वाले में। तो बोलने वाला बोलता है, बुलाने वाले में करामत। आपके अंदर कोई प्रश्न पड़े हुए कि जीव कौन और आत्मा कौन, दोनों का डिफरेंस क्या है? रामायण में बात है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। ईश्वर का अंश है, जीव है, और वो भी अविनाशी है। ईश्वर अविनाशी है, ब्रह्म अविनाशी है, जीव अविनाशी है, और सदगुरु भी अविनाशी है। फिर दूसरी बात बताई, शास्त्रों के प्रमाण के सिवाय मैं कोई बात नहीं बोलूंगा कभी भी। ईश्वरो गुरु आपनोति, ईश्वर, सदगुरु और अपना आत्मा, तीनों एक है, तीन नहीं है। ईश्वर यानी परमात्मा व्यापक, मैं आत्मा मतलब मैं जीवात्मा, आत्मा जो बोलूं वो, परमात्मा, जीवात्मा और सदगुरु का स्वरूप, तीनों एक है, तीन है ही। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, चेतन माने जान सकता है वो, जो जो जान नहीं सकता है वो सब जड़ है। ये बल्ब जान नहीं सकता है कि मैं रोशनी दे रहा हूं, जड़ है। सूर्य जान नहीं सकता है कि मैं प्रकाश रहा हूं और सबको भोजन दे रहा हूं, वनस्पतियां सब मेरे से हो रही है, कुछ पता नहीं, तो जड़ है। उसमें जीव जो हम मानते हैं तो वो चेतन है। तो हमारे में हमारा हमें अनुभव है कि इसमें से कौन जान रहा है? बुद्धि जान रही है, आंख जान रही है, कान जान रही है, जीव जान रहा है। जीव चेतन है। अगर हमको ऐसा ख्याल है कि मन बुद्धि से हम जान रहे हैं, मन बुद्धि के साथ, तो मन बुद्धि का तो काम ही नहीं है जानने का, चेतन ही जान सकता है। चेतन उसे बोलता है कि जिसको जानने का ज्ञान है, वो जानने वाला है, उसको ही चेतन। सब जड़, तो मेरे अपने सिवा सब जड़, यानी मैं चेतन। तो कौन मैं चेतन? 5.5 फुट का मैं चेतन, काला चेतन, गोरा चेतन, ब्राह्मण चेतन, मराठा चेतन, कौन चेतन? मासी चेतन, मम्मी चेतन, कोई चेतन नहीं, सब ऊपर बनाया हुआ। लेकिन चेतन माने चेतन, चेतन अंश जीव अविनाशी, परमात्मा का ही अंश है जीवात्मा, यानी उसका ही स्वरूप है। लेकिन वो शरीर के साथ जुड़ के सुखी दुखी हो रहा है, इसलिए उसको जीवात्मा बोलते हैं। चलो आप शरीर से अलग हो जाओ,
मन बुद्धि से अलग हो जाओ और सुखी दुखी ना हो तो कौन हो? तुम्हें आत्मा। निकाल दो सुख दुख का भाव, किसको होता है? हमें नहीं। जगत का ज्ञान किसको होता है? हमें नहीं, क्योंकि मुझे इंद्रियां नहीं है। कोई डांटते हो तो क्रोध होता है, किसको होता है? हमें नहीं, क्योंकि मुझे इंद्रियां नहीं है। चेतन हूं, नहीं व्यापक हूं, अमल हूं, सहज हूं, सुख राशि हूं, आनंद स्वरूप हूं। चेतन को कोई इंद्रियां नहीं है, चेतन को देह नहीं है, चेतन को बोलना नहीं है, खाना नहीं है, पीना नहीं है, लेकिन जानना है। तो जानना मतलब मैं जानता हूं ये मोबाइल है, तो जानता तो मैं ही हूं, मैं ही चेतन हूं, लेकिन मोबाइल है उसमें बीच में माया आ गई। प्रतिबिंब पड़ता है, ऐसा दिखाई देता है मेरे पास ये मोबाइल है, इसमें से किसी ने कोई ऐसी दवाई खाई, ऐसा कोई पीना लिक्विड पिया, तो उसकी बुद्धि चक्रम हो गई, तो वो बोलेगा कि नहीं ये तो चूहा है, मोबाइल नहीं दिखाई देता। अरे नहीं मोबाइल है, देखो 5 इंच का है, चौरस है, नहीं नहीं चूहा ही है, क्योंकि उसकी वृत्ति चूहे की बनती है, अंदर भाग भी है। एक ब्राह्मण भाग पी गया बहुत, और भाग पी तो उसका दिमाग था वो लॉक हो गया, और दूसरा दिमाग शुरू हो गया। जो वृत्ति ब्राह्मण तत्व की थी, मनुष्य की थी, उसकी जगह उसकी वृत्ति दूसरी बन गई, और बोलने लगा मैं तो मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, चलो भागो यहां से, मस्जिद में जाना है, नमाज पढ़ना है, मैं मुसलमान हूं। घर वाले सब घबरा गए, अरे क्या हुआ मेरे दया शंकर दास को? ब्राह्मण है और बोल रहा है कि मैं मुसलमान हूं, किसी ने कुछ कर दिया, तंत्र मंत्र कर दिया, खिला दिया क्या? कोई बोले कि तू ब्राह्मण है तो पूरा मुसलमान का अभिमान आ गया था, तो तलवार लेके खड़ा हो जाता था कि नहीं काट दूंगा, ब्राह्मण बोला तो मुझे भांग पी ली थी, और ज्ञान दूसरा हो रहा था। फिर उसमें से एक को पता होगा कि भाई थोड़ी छाछ दही खाटी खाटी पिलाओ तो भांग उतर जाएगी, थोड़ी दही छाछ खाटी नींबू डाल के पिलाई, भांग उतरी। तब पता चला कि हाँ मैं तो ब्राह्मण हूं, दया शंकर। हम बोलते हैं कि आप चेतनात्मा हो, तो आप बोल रहे हैं कि नहीं हम नहीं है चेतनात्मा। भाग पी ली है सबने अज्ञान की। बोल रहे कि ना आप ही चेतनात्मा हो, नहीं कैसे हो सकते, भाग पी लिए। कोई सदगुरु मिले, ऐसा मिले कोई मन को धोने वाला धोबी, तो उघड़े मेरे हृदय का द्वार, ईश्वर कृपा से जीव आ जाए, उसका कमार खुल जाए, तब कलेवर बदल जाए, सिक्कल बदल जाएगी, भाग उतर जाएगी। कब उतरेगी? मन को धोने वाला कोई धोबी मिल जाए, मन को धोने वाला धोबी मिल जाए, भाग उतरेगी कि मैं चेतन आत्मा हूं, पता चलेगा। मैं जन्मा हूं, मेरा ये नाम है, मैं सुखी हूं, मैंने ये पाया, मैंने ये खोया, सब अध्यास, सब अनुभव हो रहा है मन में। जैसा जैसा जो अनुभव होता है वैसा बन जाता है। अभी हमें अनुभव क्या हो रहा है? मैं 5.5 फुट की हूं, मैं शीतल हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं पाटीदार हूं। कल सब बात मैंने छोड़ाई थी। पाटीदार हूं नहीं, कौन हूं? तो स्त्री हूं। फिर स्त्री हो कि मनुष्य?
नहीं स्त्री नहीं, मनुष्य हूं। मनुष्य यानी हाँ मैं हूं ना, वो मनुष्य। तो बोला अंदर रहने वाली है कि ये शरीर तू है? तो बोला नहीं, अंदर रहने वाली मैं तो। फिर शरीर को चीर के सब अलग कर दिया, पृथ्वी तत्व, पानी तत्व, शरीर ना रहा। तब पूछा कि कौन है अंदर रहने वाले? नहीं, अंदर बाहर कुछ नहीं, व्यापक हूं। तेरा ढूंढ सीना मिटे दिल का तीना, जिन्हें पेट दीना सो आपे भरेगा। यौवन है विशेष नाम। यौवान अवस्था में विषय भोगने में हम अपने को भूल के हैरान हो गए, लेकिन सदगुरु के द्वार पर आनंद मिल गया। विषयों को भोग भोग करते करते मैं अपने को भूल गया तो दुख है। यौवन है विशेष नाम। युवा काल में विषयों को मस्ती से भोगो, लेकिन अकर्ता भाव से। मैं कुछ करता नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं, मैं चेतन आत्मा हूं, ये भूल के कोई भोग नहीं करो। मतलब न त्यागो न भोगो, वरन अपने में रहो, जागे रहो अपने में, मस्त आत्मा के भाव में। फिर तीसरी अवस्था बताई, वार्धक्य मुनि वृत्ति नाम। पहली बात बताई शैशवे व्यस्त विद्या नाम। शैशव काल है, उम्र की बात छोड़ो, ज्ञान में आप शिशु जैसे है, बालक जैसे है, ज्ञान का पता नहीं है, वो शैशव काल है। तो अगर ज्ञान छोटे बालक जैसा है, कुछ आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो व्यस्त विद्या नाम, प्राप्त करो विद्या। फिर विद्या प्राप्त करते करके सब जित देखू तित तू को तू, जहां देखू वहां तू ही है, ऐसा आनंद और मस्ती से दूसरा बनता नहीं। मैंने भक्ति, क्या भक्ति माने? जॉइंट, ये दो हाथ है ना, विभक्त है, मानी अलग, और वो क्या हुआ? फिट हो गए, एक हो गए। जीव और आत्मा का एकता, वो भक्ति। जीव में अज्ञानी हूं, आत्मा को जानता नहीं हूं, वो भी भक्ति। दो रहा है नहीं, दो। मैंने बताया ईश्वर और गुरु आपनोति, ईश्वर गुरु और आत्मा तीन नहीं है, एक ही है। चेतन अनुभवियों का सिद्धांत है, वेदांत का, उपनिषदों का प्रमाण है। चेतन एक ही है और वो ब्रह्म है साक्षात, और वो मैं हूं, अलग नहीं हूं। कितने चेतन दिखाई पड़ते हैं? 10, 15, 20, 130 करोड़ भारत के, 500 करोड़ विश्व के, अलग अलग चेतन, अलग अलग चेतन है नहीं, अलग अलग आकाश नहीं है, भले रूम 1000 हो। आप सब सूटकेस लेके आओ, सब सूटकेस में लेके जाओ, सब अलग अलग आकाश भर के जाओ, अलग होता तो आप भी आकाश भर के जाओ अपनी बैग में, आप जाओ, आप जाओ, कितने आकाश ले जाओगे? और है कितना आकाश? एक है कि अनेक है? तो सब में रहने वाला एक है, और सब में अलग अलग दिखने वाले अलग अलग शीशे हैं, दर्पण है। एक शेर खड़ा है, सामने 50 शीशा लगाया हुआ है, दर्पण लगाया हुआ है, तो कितना शेर होगा? 50 दिखेगा ना। ये सब प्रतिबिंब अंतःकरण के हिसाब से अलग अलग। जो अब एक प्रश्न आवे कि एक है, तो शीतल दीदी को ज्ञान हो रहा है, वो उसको मीना को क्यों पता नहीं चलता एक है? तो मेरे मन में क्या चल रहा है आपको पता चलता है? क्यों? एक तो है, क्यों नहीं चलता है? एक है तो दूसरों,
जितने जितने अंतःकरण, इतनी इतनी बुद्धि, इतना इतना अलग अलग उसका जगत, अलग अलग ज्ञान, अलग अलग सोच, अलग अलग विकार। अंतःकरण, अंदर वाला करण, साधन, वो अंदर वाला साधन है। बाहर वाला साधन होता तो सबको दिखता। मेरा क्रोध आंख में आ जाए तो सबको पता चलेगा कि स्वामी जी क्रोधे हो गए। बाहर का करण है। अंतःकरण, अंदर के करण में क्या चल रहा है क्या पता, छुपा हुआ है ना, अंतःकरण बोलते हैं इसलिए। आंख की पुतली बाहर का देखती है, सब पूरा विश्व का पता चलता है, कौन कैसा है, वो विचार इसके हिसाब से, दृश्य के हिसाब से होता है। और वो पुतली उल्टी हो जाए तो कौन किसको देखेगी? अपने को देखेगी। अंत। और एक बात बताओ, ये पुतली है, वो अंतर का ही देखती है, अपन को लगती है कि बाहर का देखती है। जैसे एक दर्पण लगाओ, ये किताब है, ऐसे दर्पण को रखेगा तो जो लिखा है वो उल्टा दिखाएगा दर्पण में। यहां जो लिखा है वो दर्पण में अनुभव करना, उल्टा दिखाएगा। और पुस्तक को उल्टा कर दो तो दर्पण में सीधा दिखाएगा। तो यहां आंख की रोशनी में अंदर जो देवत्व है, अंदर जो चेतनत्व है, वो तो सीधा देखता है। लेकिन बुद्धि में ऐसा खेल है कि वो बुद्धि शीशा है। ये पुस्तक है, ये शीशा है, दर्पण है, तो दर्पण में तो उल्टा ही दिखेगा। तो बुद्धि में उल्टा ही दिखता है बाहर का, वो दर्पण है इसलिए। तो बुद्धि में जगत दिखता है, और अपने को क्या देखेगा? हम देखेंगे, आत्मा। ख्याल आया? बुद्धि दर्पण है, अरीसा है, तो हमारे सामने वो बुद्धि आई, तो बुद्धि में उल्टा दिखाई देता है। उल्टा तो क्या है? सामने जगत है। ये बुद्धि अब हमें ज्ञान हो जाएगा तो ऐसे यूं हो जाएगी, सन्मुख हो जाएगी, अपने को ही देखेगी। तब हम कहेंगे कि ना मैं खुदा था, ना मैं बंदा था, दोनों इल्लत से जीवात्मा था। तब मेरे साथ अरीसा, शीशा, दर्पण था, वो उपाधि थी मेरी। इल्लत मतलब उपाधि। ना मैं बंदा था, ना मैं खुदा था, कुछ नहीं था। दोनों इल्लत से, मैं दोनों उपाधियों से, खुदा की भी उपाधि है, बंदा की यानी जीव की भी उपाधि है। उपाधि मतलब शीतल बेन पटेल, पटेल वो उपाधि। शीतल शिक्षक, शिक्षक वो उपाधि। शीतल कलेक्टर, कलेक्टर उपाधि। शीतल नासिक वाली, नासिक वाली लगा वो उपाधि। शीतल बेन एक, 10 उपाधि वाली 10 शीतल बेन नहीं। ऐसे अज्ञान की उपाधि है तो भी वो एक है, जीवात्मा, और ज्ञान वाला है उपाधि, परमात्मा है, ब्रह्म, तो भी वही है। उपाधियां अलग अलग, पहचान के लिए लग गई सब नासिक वाले। कोई बोलेंगे पूना वाले, वही 5 साल के बाद पूना मरेंगे तो पूना वाले, उपाधि बदल गई। ना मैं बंदा था, ना मैं खुदा था, मुझे मालूम न था, क्योंकि मेरी आंखों की पुतली शीशा वाली दिखती थी, दर्पण वाली उल्टा दिखाई पड़ता था, उसमें तो जगत धारण होता है। दोनों इल्लत से जुदा था। वजह मालूम हुई मुझे न मिलने की सनम, मैं मुझको नहीं ढूंढ सकता था। तब पता चला कि क्यों मैं ही पर्दा बना था, मुझे मालूम न था। अज्ञान पकड़ते हैं, जगत सत्य लगता है, अच्छा लगता है, और जगत का भाव हो रहा है तो कोई चेतन को नहीं हो रहा है, बुद्धि को हो रहा है। और बुद्धि में जानना वाला चेतन है, बुद्धि दिखाती है दूसरा उल्टा, और जानना वाले में अज्ञान है तो वो उल्टा सोच लेते हैं कि जगत सत्य है।
बुद्धि बाहर का दिखाएगी। तो जानने वाली बुद्धि है ही नहीं, लेकिन उल्टा जानने वाला है वो माया के हिसाब से, और जीवात्मा के अज्ञान के हिसाब से सब उल्टा दिखाई दे रहा है। जीव को अज्ञान है, अज्ञान के चलते उसमें दर्पण में प्रकाश आ रहा है बुद्धि में सब, तो जगत दिखाई देता है। तो मैं क्या हो गया? जीव हो गया, मैं शीतल हो गई, मैं पाटीदार हो गई, मैं सुखी हो गई, दुखी हो गई, जन्मने वाली, मरने वाली, सब अज्ञान का अध्यास होने लगा। वही मेरा अंधेरा है। जब ज्ञान सूर्य प्रगटेगा मुझे तीव्र मुमुक्षा होगी ना, तो ही वो रास्ता खुलेगा मुझे मिलने का। क्यों? जैसे एक बगीचा है और बगीचा में ऊपर पर्वत के ऊपर से मस्ती से पानी आ रहा है, पाइप लगाई है पानी आने के लिए, और बगीचा फूलता है, खिलता है, फलता है। और पानी की पाइप को बीच में से तोड़ दे तो बगीचा का क्या होगा? बगीचे का क्या होगा? सूख जाएगा। अच्छा, बगीचा है और मस्ती है उसमें, तो 5 लोग आते हैं, सफाई करते हैं, 5 लोग आते हैं तो 2 बेंचेस भी लगाते हैं बैठने के लिए, 5 लोग आते हैं तो उसको मस्त थोड़ा बच्चों को खेलने के लिए 2-3 साधन भी खड़े करते हैं, उद्यान बोलते हैं ना। तो सब मस्ती और बढ़ती रहती है। बगीचा में पानी आएगा तो, और बगीचा में पानी नहीं आएगा तो सब सूखने लगेंगे। रात को सब हजारों, 500, 100, 200 लोग पति पत्नी बच्चों के साथ आके बैठते थे। लाइट भी सब, बल्ब भी अच्छे थे, बल्ब टूटेंगे, वो जो बेंचेस लगाई है वो धूल वाली खराब होगी, और जहां सब पोते सफाई सब करते थे उसकी जगह पर उसमें कुत्ते, गद्दे, भूंड, वो की गंदगी होगी उसमें। सब आएंगे नहीं, लाइट भी बिगड़ेगी, बेंचिस में भी धूल लगेगी, इसमें भी बदबू आएगी। बगीचा वीरान हो गया। क्यों हुआ बोलो? है? पानी नहीं मिला। तो किसने पानी काटा? चेतन तो सदोदित बारिश दे रहा है, चेतन तो हमेशा तैयार है, सभी जगह है। कहां नहीं है? मैं ही पर्दा बना था, मुझे मालूम न था। पाइप किसने काटी? हमने। कैसे? मैं देह हूं, सुखी हूं, दुखी हूं। ये हरियाली गई, बगीचा खिलता बंद हो गया, दुखी दुखी है, क्या करे? निकालो बाहर। होता ही नहीं है बाहर निकालने की इच्छा ही। मैं पूरे के पूरा खो चुका हूं, मुझे मैं मिलता नहीं हूं, लेकिन मुझे कोई इच्छा ही नहीं होती है। हितेश भाई, आपका मोबाइल गुम हो जाए, रात को सो जाओ और याद आया मेरा मोबाइल कहाँ है, अभी लाया 15 दिन के पहले 30,000 का मोबाइल खोया, और रात को 9 बजे सोने के बाद याद आया कि मोबाइल खोया है, तो आएगी नींद? तो मैं पूरा खो गया हूं और सो, मस्ती से आनंद करो, सो जाओ। नहीं ढूंढना है, क्योंकि कीमत नहीं है मुझे। क्यों मुझे मैं ढूंढूं? मिटने में तो सब मिट जाएगा, ऐसा है अपन को। मैं मिटूंगा, अरे मैं आत्मा हो जाऊंगा तो आनंद कैसे लूटूंगा? अरे आत्मा हो गया, वो आनंद लूटता है तो आप कोई नहीं लूट सकते।
वो तो मस्ती अलग है। कौन सी? अकर्ता भाव से। कोई डीजल नहीं जलता है, कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई गियर नहीं पड़ते हमें। ये चाहिए, ये अच्छा नहीं बुरा। समत्व योगम उच्चते, समता धारण हो जाए। शीतल में अगर ज्ञान है और उसका घरवाला वसंत भाई कभी बोल दे कि तू गद्दे जैसी है, नहीं पता चलता है। अगर अज्ञान होता तो छुट्टा छेड़ा तक बात आ जाए। और ज्ञान में है मैं चेतनात्मा हूं, अरे वसंत शांति रख, मेरी गलती है तो मैं अच्छे से सुधार लूंगा कोई काम। इससे क्रोध करने की क्या जरूरत है? थोड़े छोटे बच्चे हो, 2 3 4 बार क्रोध करता रहेगा, फिर उसको खोपड़ी में लाइट होगी कि मैं गलत हूं। वो कितनी समझदार है। मैं चेतन आत्मा हूं, उसका जो आनंद है बहुत बुराइयों में से, बहुत अपना नुकसान में से बचाती है। नहीं नहीं, अभी तो कमाने की उम्र है, कमा लो, थोड़ा 50 लाख 1 करोड़ इकट्ठा कर लो। वो पागल है, कुत्ते ने काटा है क्या? मैं अभी भक्ति करूं? शंकराचार्य को कुत्ते ने काटा था कि सन्यास मां को छोड़ दिया। विवेकानंद को कुत्ते ने काटा था। व्यास भगवान, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, कणाद, जिसने विज्ञान की पूरी शोध की है, पूरा विश्व को हाथ पर लेके चलते थे, क्या उसको कुत्ते ने काटा था? घर को छोड़ दिया। अक्ल नहीं थी इसलिए साधु बन गया। अरे पूरा विश्व को सुधारने की हिम्मत रखता है क्या? 5,000 रुपया 10,000 रुपया एक महीने में कमा नहीं सकता वो क्या? नहीं नहीं, नहीं मिलता है खाने का, ना मले खावा तो थाय बावा, ऐसा बोलते हैं सब। लेकिन जिसको नहीं चाह नहीं जो तू खावा ते बाबा, खाવાની કાંઈ પડી નથી। एक कुटुंब का पोषण करने का, 2 बच्चे हैं, बीबी है, तो उससे हार के वो सब संसार छोड़ देगा क्या? विश्वामित्र, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, नहीं नहीं मुझे कमाना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं। ये महापुरुषों में इतना ज्ञान और बुद्धि होती है कि उसको कमाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। दुकान पर, बिजनेस पर, खेत पर जाके बैठते ना तो 5,000 रुपये ऐसे रोज का ऐसे चले आते। ऐसा पावर होता है पैसा इकट्ठा कर, लोगों को सुधारने का पावर, पूरा विश्व को, पूरे बगीचा को खिलाने का पावर होता है। तो क्या 2-3 लोगों को संभालने का पावर नहीं होता है? लेकिन समष्टि के कल्याण के लिए, खाने के लिए भी नहीं, कोई काम से बचने के लिए नहीं, प्रभु सिर्फ तेरे पर भाव है, प्रेम है, और मुझे, मैं मिट जाऊं, मैं और तू एक हो जाऊं, ये भक्ति। नहीं तो सब आसक्ति, आसक्ति। जहां भक्ति नहीं है वहां आसक्ति है, अज्ञान है। परमानंद स्वरूप की प्राप्ति प्रयोजन जान। क्यों आत्मा का ज्ञान करना है? कुत्ते ने काटा है, धंधा करो, बिजनेस करो, अरे करना है, सब करना है, वो सब बुदबुदे है। और बुदबुदा कौन है? पानी है। अकर्ता भाव आएगा, असंगी भाव आएगा, मैं, मेरा, तू, तेरा, चाहिए ना चाहिए, सब खत्म। कौन दुश्मन, कौन अपना, कौन पराया? और मैं चेतन आत्मा हूं तो मेरी सत्ता में ही ये बुद्धि है, अंतःकरण है, शरीर है, सब वृत्ति से रोशन हो रहे, मुझे पता है। तब जो कोई काम, कोई प्रसंग, कोई परिस्थिति सामने विकट आएगी तो बुद्धि हलेगी नहीं, डोलेगी नहीं, स्थिरता से निर्णय होगा वहीं।
चलो हमारे में इतने कितने ही कुटुंब है कि एक साल में 1 लाख रुपया कमाते हैं और 4 सभ्य है तो 4 सभ्य मिलके 75,000 रुपया दवा खाना में चले रोग में, क्या बचेगा? 25,000। खाने का खर्चा 1 साल का कितना? रोज रोज उधारी में, ब्याज में, चक्कर में और दुख में जी रहे हैं। ज्ञान नहीं है, शरीर में डाल रहे, क्यों डालना पड़े? अस्पताल में, ऑपरेशन में, ज्ञान में पूछो मीना बहन को 1 साल में कितना हुआ दवा खाना? कुछ नहीं। डॉक्टर ने बोला था 40,000 लगेगा, ऑपरेशन कल करना पड़ेगा। क्यों करना है? पूछा, मुझे फोन आया इतने कि डॉक्टर बोल रहा है मीना को ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने बोला 3 दिन रुको और मैं बोलो ऐसे करो। 3 दिन नहीं, मैंने तो 12 बजे तक, फिर आगे 2 बजे तक, फिर दूसरे दिन तक, ऐसे 3 दिन उसको निकलवाया और 3 दिन का खाना पीना सब बंद करो। 4 दिन तक पानी का बूंद नहीं डाला, लेकिन 5 प्रकार का रोग खत्म। अब हम परेशान होते हैं, शरीर का रोग आते हैं तो क्या करते हो? भय नहीं है, अरे पैसा चलेगा, जाएगा ही नहीं, पैसा कहाँ जाएगा? क्यों? ज्यादा डालते हैं, अच्छा लगता है, मन के हिसाब से खाते हैं, बहुत मजा आई, आलू परोठा है और 1 दो और दूसरा ला, फिर दुखेगा, गैस होगा, आओ आओ करोगे। लेकिन प्राण को कितना चाहिए, इस हिसाब से डाला, कोई दिक्कत नहीं। तो शरीर की रचना हमें बहुत परेशान करती है। दुखों में हम रहते हैं ना, उसके पीछे कमाई करनी पड़ती है तो पूरा बोझ लगता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगर आत्मा की प्राप्ति करना है तो पहली शर्त है शरीर की शुद्धि करो, दूसरी बात है मन और विचारों की शुद्धि करो, और तीसरी बात है जीवात्मा की शुद्धि करो, अज्ञान मिटाओ। क्यों? शरीर है, उसमें अशुद्धि है तो क्या आएगा? शरीर में रोग है तो क्या आएगा? व्याधि आएगी। मन में रोग है, मुझे चाहिए, ये मीना बहन पर्दे सब बारी का लाया है, अच्छा 4,000 का, तो मेरा 1,500 वाला अच्छा नहीं लगा, निकाल दो, वो लाना। और नहीं ला सकते हो तो दुखी होते हैं कि मुझे नहीं है, उनको फ्रिज है, मुझे नहीं है, पाडोस वाले को गाड़ी है, मुझे नहीं है। ईर्षा होती है तो बोलते कि देखते हैं गाड़ी तो बस बिगड़ जाएगी, ईर्षा। तो हमारे पास नहीं है, उसका जो रोग है उसको बोलते हैं आदि। अभाव है और हम दुखी हो रहे हैं, वो आदि है। शरीर का रोग, अकस्मात से पैर टूट गया, कुछ भी हुआ, रोग आ गया, तो वो व्याधि है, व्याधि, दुखी। और जीव को अज्ञान है और दुखी दुखी हो रहा है तो वो उपाधि है जीव। तो आत्मा, चेतन, ब्रह्म 3 नहीं है। अज्ञान का लेबल लगा, इसलिए वो जीवात्मा, अज्ञान हट गया तो वो ही। चलो वो बुदबुदा है परपोटा पानी का, उसको पानी बनना है तो ये कुर्सी है, उसको प्लास्टिक बनना है, चलो क्या करना पड़ेगा? मैं कुर्सी हूं, वो अज्ञान हटाना पड़ेगा, और कोई बात नहीं। तो टाइम हो गया। सदगुरु देव की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम